नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सूचना सहायक भर्ती 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ए टू जेड जानकारी में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। कई सारे साथी 2 दिनों से बार बार कमेंट कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर किस रैंक तक फाइनल सिलेक्शन होगा अपने अपनी कैटेगरी का। दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे साथियों का ये भी कन्फ्यूजन है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या 2 गुना का होगा या एक ही गुना का विभाग करवाएगा। दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। किस रैंक तक फाइनल चयन होगा इसका तो विशेष रूप से दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने ही वाले हैं। फाइनल कट ऑफ कितने नंबर वाले अभ्यर्थी का चयन हो रहा है, यानी कि कितने परसेंट अभ्यर्थी के सही थे उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है अपने अपने कैटेगरी के अंदर। दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज बनवाना जरूरी है दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने एब्सेंट हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों को पता लग गया है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी की रैंक 220 है, सॉरी 1220 है किसी अभ्यर्थी की रैंक, और यदि उनकी जो पोस्टें हैं वो 1200 के आसपास हैं, यानी 1200 रैंक तक उनका सिलेक्शन हो रहा है और 1220 उनकी रैंक है उस कैटेगरी की, तो ये 20 स्टूडेंट यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर एब्सेंट होते हैं तो उस अभ्यर्थी का चयन, मैंने एक एग्जाम्पल दिया दोस्तों। इस हिसाब से कई सारे साथियों को उम्मीद है कि यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कुछ अच्छी रैंक वाले अभ्यर्थी एब्सेंट रह जाते हैं तो उनका फाइनल चयन हो सकता है। तो कितने अभ्यर्थी एब्सेंट हो सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। टाइपिंग में इतने ज़्यादा असफल क्यों हुए दोस्तों, इसका भी मैं आपको कारण बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके आपको एंड तक देखना है। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी इस प्रकार की मिस्टेक करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखोगे फिर कमेंट करोगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको नहीं करना है, आपको शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं हम मेन पॉइंट के ऊपर कि रैंक किस प्रकार से आपको चेक करनी। इससे पहले बहुत सारे साथियों का यह सवाल रहता है कि सर टाइपिंग में इतनी ज़्यादा असफल क्यों है, क्योंकि जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है उस मेरिट लिस्ट के एंड के अंदर लिखा गया है कि टाइपिंग के अंदर 2365 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। तो अयोग्य घोषित किया गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के अंदर भाग ही नहीं लिया, यानी जो अभ्यर्थी एब्सेंट थे वो, प्लस जो टाइपिंग के अंदर मिनिमम पासिंग जो स्पीड है दोस्तों वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, यानी दोनों कैटेगरी के अभ्यर्थी को मिला के टोटल 2365 अभ्यर्थी असफल हुए हैं, अयोग्य हुए। तो इसमें जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट के अंदर अच्छा मतलब जितनी स्पीड मांगी गई थी उतनी स्पीड उनकी नहीं आई, तो इस वजह से वो असफल हुए। प्लस जो एब्सेंट रहते टाइपिंग टेस्ट के अंदर वो अभ्यर्थी भी इसके अंदर शामिल है। इस वजह से दोस्तों ये संख्या कुछ ज़्यादा लग रही है, हालांकि टाइपिंग टेस्ट के अंदर बहुत कम अभ्यर्थी असफल हुए हैं। अब बातचीत करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना अभ्यर्थी को पास करता है, लेकिन अब की बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने वाला, संबंधित विभाग ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। तो जो संबंधित विभाग है वो अपनी इच्छा अनुसार दोस्तों अभ्यर्थी को बुला सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विभाग 2 गुना अभ्यर्थियों को ही दोस्तों बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना ही अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे, और जो परिणाम जारी हुआ है, जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, वो जिन अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर लिया उन तमाम स्टूडेंटों की दोस्तों वो मेरिट लिस्ट है, ना कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम है, ना आपका 2 गुने का है, ना 1.5 गुने का है। ओनली फॉर ये टाइपिंग टेस्ट का ही परिणाम है। जिन अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया उन तमाम स्टूडेंटों के रोल नंबर वाइज कैटेगरी वाइज दोस्तों उनकी रैंक बताई गई है। तो जो परिणाम जारी हुआ है, जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, वो ओनली फॉर टाइपिंग टेस्ट का परिणाम है, ना कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो परिणाम जारी होगा उसमें दोस्तों कट ऑफ भी दर्शाई जाएगी। मान लीजिए 2 गुने अभ्यर्थी को पास किया जा रहा है तो 2 गुने की कट ऑफ क्या गई है दोस्तों वो बताया जाएगा। यदि 1.5 गुने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा तो 1.5 गुने की कट ऑफ क्या गई दोस्तों वो स्पष्ट रूप से मेंशन किया जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं कि किस रैंक तक फाइनल चयन हुआ। दोस्तों वीडियो को जरूर सावधानी पूर्वक आपको देखना है इस वीडियो को, क्योंकि यदि थोड़ी बहुत आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आप ये चयन नहीं कर सकते कि हमारा फाइनल चयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों फाइनल चयन होगा या नहीं होगा किस प्रकार से चेक करना है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों उसमें आप किस
आप मेल है, फीमेल है, आप जिस भी पोस्ट पर है, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया दोस्तों, उनके पदों की संख्या का ज्ञान होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जैसे जनरल के अंदर यदि बातचीत करें कि जनरल के अंदर मेल इसमें शामिल है दोस्तों, फीमेल भी आ सकती है। जनरल की पोस्टें यानी ओपन कैटेगरी है दोस्तों, इसमें जो अभ्यर्थी 1018 पद है इसके अंदर, 1018 रैंक तक जितने भी अभ्यर्थी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे एसी मेल हो, फीमेल हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, तमाम जो टॉप के 1018 स्टूडेंट है, उनकी पोस्टों की संख्या 1018 तक जनरल के मेल का चयन होगा। फीमेल की कट ऑफ अलग आएगी, लेकिन जनरल मेल की यदि कट ऑफ की बातचीत करें कि किस रैंक तक चयन होगा पुरुष का, तो वो है आपके टॉप 1018 रैंक तक। उसके बाद वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा तो दोस्तों वो भी मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए 1018 जो टॉप के रैंक वाले अभ्यर्थी है, जिसमें मेल भी है, फीमेल भी है, तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट है, क्योंकि ये ओपन कैटेगरी है। इसमें जो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो दोस्तों, उसका सिलेक्शन जनरल से ओपन कैटेगरी से हो रहा है। तो मान लीजिए किसी अभ्यर्थी की रैंक 1050 है, जनरल का अभ्यर्थी है, मेल की मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ, फीमेल की यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहा हूँ। और जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जो रैंक बता रहा हूँ, ये मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों की बता रहा हूँ, ना कि ओबीसी की। मान लीजिए कोई जनरल का अभ्यर्थी है जिसकी रैंक 1050 है, तो उसका भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टॉप 1018 में से कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी एब्सेंट हो सकते हैं, जिनके डॉक्यूमेंटों में कुछ कमियों की वजह से वो अपात्र भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जिस रैंक तक सुनिश्चित आपका सिलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए 1018 तक, तो कोई टेंशन आपको है नहीं। यदि आपके 15, 20, 50 रैंक तक भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, आप बाद की रैंक आ रहे हैं, तो अभी दोस्तों आपको उम्मीद रखनी है, आपका चयन हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी जनरल के अभ्यर्थी जिनके 1050 तक रैंक है, मेरे हिसाब से उन तमाम मेल कैंडिडेटों का दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा अनुमान है। तो मैंने जनरल का आपको बता दिया कि 1018 तक तो दोस्तों लगभग सुनिश्चित है, निश्चित है कि 1018 रैंक तक तो दोस्तों जनरल मेल कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा ही होगा। और पॉसिबिलिटी है कि प्लस 50 रैंक और मान के चलिए उन अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब फीमेल की यदि बातचीत करें तो आप देख लीजिए 1018 रैंक के बाद जो आपकी पीडीएफ है मेरिट वाली दोस्तों, उसमें आपको कैलकुलेट करना है, आपको गणना करनी है कि 1018 रैंक के बाद 290 अभ्यर्थियों तक 290 फीमेल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया 1018 रैंक के बाद कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपके 1700 रैंक तक ये 290 अभ्यर्थी यानी फीमेल मिल गई, तो 200 आपका सिलेक्शन कहाँ तक होगा, 1700 तक, प्लस आपको 50 एक्स्ट्रा मान के चलना है। जैसे जैसे पदों की संख्या कम है, तो हो सकता है आप मेल के अंदर 50 मान रहे हो, तो फीमेल के अंदर 20 से 25 आप एक्स्ट्रा रैंक मान सकते हो, वहाँ तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेन पॉइंट यही है कि जो टॉप के 1018 है, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी के अंदर कितने पद है, और 1018 के बाद उन पदों को आप जोड़ के देख लीजिए कि आपकी रैंक कहाँ तक आ रही है, वो पद कहाँ तक समाप्त हो रहे हैं, वहीं तक दोस्तों सिलेक्शन होगा। मान लीजिए 1018 के बाद फीमेल के 290 पोस्टें हैं, तो ये 1700 रैंक तक दोस्तों 290 मतलब कि गणना के अंदर पूर्ण हो जाते हैं, तो आपको 1700 रैंक तक आपका चयन होगा, प्लस आपको 30 या 25 आप एक्स्ट्रा मान के चलिए। अब ईडब्ल्यूएस के अंदर भी दोस्तों आपको सेम टू सेम वही लॉजिक लगाना है कि 1018 के बाद आपको 224, और विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखना मेल कैंडिडेट की मैं बातचीत कराऊँ, ना कि फीमेल की। मैंने जो पिछले बताया था आपको जनरल के अंदर फीमेल की, वहाँ पे आपको प्योर फीमेल देखना है जनरल कैटेगरी के, ना कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, वो आपको नहीं देखना है। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए आपको देखना है 1018 रैंक के बाद, 1018 रैंक के बाद चाहे मेल कैंडिडेट हो ईडब्ल्यूएस के, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, वो 224 किस रैंक तक आ रहे हैं दोस्तों, वही आपकी रैंक तक चयन होने वाला है। मान लीजिए 1018 के बाद आपने गणना शुरू की और 224 मेल और फीमेल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के मेल और फीमेल मान लीजिए आपको
1650 रैंक तक मिल रहे हैं, तो यहीं तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। प्लस आपको 20 एक्स्ट्रा रैंक मान के चल सकते हैं आपकी, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर एब्सेंट रहते हैं, कुछ अभ्यर्थी अपात्र होते हैं, तो वहां तक आपका चयन हो सकता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों, कोई गारंटी नहीं है कि 1650 तक आपका सिलेक्शन होगा। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों वहां पर गणना करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन किस रैंक तक होगा। ये कोई रैंक नहीं है कि 1650 मैंने बता दी यही रैंक रहने वाली, दोस्तों कोई गारंटी नहीं है इसकी। मैंने तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अब फीमेल कैटेगरी की यदि बात करें तो दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है फीमेल कैंडिडेट का, इसके बाद की जो रैंक आ रही है दोस्तों, उसके बाद आपको गणना करना है। मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस मेल की 1650 रैंक तक चयन हो रहा है, मतलब मेल की यहाँ पे मैं बातचीत कर रहा हूँ, ना कि फीमेल की। तो 1650 के बाद 64 आपको और ईडब्ल्यूएस फीमेल की गणना करनी है। मान लीजिए वो 2000 रैंक तक आ रहे हैं, तो 2000 रैंक तक ही ईडब्ल्यूएस फीमेल का सिलेक्शन होगा। आपको 1018 से इनको गणना नहीं करनी है, क्योंकि जो 1650 रैंक तक थी ईडब्ल्यूएस फीमेल, वो सारी की सारी ईडब्ल्यूएस मेल की पोस्टें खाएगी दोस्तों, ये रियलिटी है। मतलब के मेल पुरुष की ये 224 सीटें हैं। लॉजिक यही है कि इनके अंदर मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकती है, इसके अंदर विडो डिवोर्स तमाम कैटेगरी के दोस्तों यहाँ पे आ सकते हैं, यदि उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो। बाकी कैटेगरी के जितनी भी बाकी कैटेगरी की यदि बात करें तो ओबीसी 178 पोस्टें हैं, तो 1018 मेल के लिए 1018 से ही दोस्तों आपको गणना स्टार्ट करनी है। और फीमेल की दोस्तों जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरी के अंदर जहाँ पे मेल की कट ऑफ आ रही है, उसके बाद दोस्तों आपको गणना करनी है। लॉजिक यही है और यहीं आप मिस्टेक करोगे। अब आपको मेल पुरुष के लिए आपको गणना करनी है 1018 के बाद कि 178 अभ्यर्थी किस रैंक तक आ रहे हैं, जिसमें मेल भी शामिल है, फीमेल भी शामिल है। विशेष रूप से ध्यान रखना है यहाँ पे 1018 के बाद आपको जो गणना कर रहे हैं वहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे मतलब के विडो हो डिवोर्स हो, तमाम ये ओपन कैटेगरी है पुरुष वाली। यहाँ पे आपको हर कैटेगरी मतलब के ओबीसी के चाहे किसी भी, चाहे विडो हो डिवोर्स हो मेल हो फीमेल हो, तमाम को दोस्तों यहाँ पर गणना करनी है। मान लीजिए आपने गणना की 1018 के बाद 1500 के आसपास आपकी रैंक आ रही है, मतलब 178 अभ्यर्थी यहाँ तक मिल गई है, तो यहीं तक ओबीसी मेल अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। और फीमेल का 1580 के बाद आपको 51 दोस्तों अभ्यर्थी, वो प्योर क्या होना चाहिए, प्योर। अब बातचीत करते हैं कि एसी मेल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एसी मेल के अंदर भी दोस्तों वही आपको लॉजिक लगाना है। 1018 रैंक के बाद एसी कैटेगरी का चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, एसी के अंदर मैं एसी यहाँ पे कैटेगरी का विशेष रूप से जान बता रहा हूँ आपको कि एसी कैटेगरी का चाहे वो आपका मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो, विशेष रूप से दोस्तों लॉजिक यही है कि मेल कैंडिडेट की सीट फीमेल कैंडिडेट उस कैटेगरी का कोई भी अभ्यर्थी खा सकता है यदि उसकी रैंक अच्छी है। समझ गए आप? यानी 1018 के बाद 283 अभ्यर्थी आपको गणना करनी है 1018 के बाद में, चाहे वो एसी कैटेगरी का किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, एसी कैटेगरी का चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे विडो डिवोर्स तमाम हो, क्योंकि मेल कैंडिडेट की वो सामान्य के अंदर आती है, ओपन कैटेगरी है, उसमें उस कैटेगरी का कोई सा भी अभ्यर्थी यदि अच्छे नंबर आ रहा है तो वो सीट ले सकता है दोस्तों, यही लॉजिक है। तो मान लीजिए आपने गणना की कि 1018 के बाद एसी कैटेगरी की रैंक लगभग 2400, यह मेरा अनुमान कोई नहीं है दोस्तों, मैं आपको एक लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई गारंटी नहीं है कि 2400 2800 3500 तक भी सिलेक्शन होगा दोस्तों, वो आप गणना करके अच्छी तरह से दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए 1018 के बाद 283 अभ्यर्थी आपको एसी के ढूंढने, चाहे वो मेल हो फीमेल हो विडो हो डिवोर्स हो, तो ये मान लीजिए आपके 2400 रैंक तक मिले, तो वहीं तक आपके मेल कैंडिडेट की रैंक रहने वाली है। और 2400 जो रैंक आई मेल कैंडिडेट के, उसके बाद ये 81 एसी फीमेल दोस्तों आपको गणना करनी है। और मान लीजिए ये 3000 रैंक तक आ रही है, तो वहीं तक एसी फीमेल की दोस्तों आपकी रैंक रहने वाली। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपको एसटी का दोस्तों बता दूं कि एसटी में किस हिसाब से रहेगी, सारी कैटेगरी के अंदर दोस्तों उसी हिसाब से आपको गणना करनी है। मान लीजिए 1018 है पोस्टें, जनरल के अंदर 1018 तक ही सिलेक्शन होगा, तो 1018 के बाद 237 एसटी कैटेगरी यदि लिखा गया है पोस्टक के अंदर, तो वो सभी आपको शामिल करनी है। और उसके बाद 237 जहाँ तक हो जाए वही रैंक है। मान लीजिए आपका 3000 रैंक तक हो रहा है, तो वहीं पर
आपकी एसटी मेल की कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। फीमेल का भी दोस्तों 3000 के बाद आपको गणना करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।